मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम का तैयारी मित्रों बहुत ही जोर शोर से चल रहा होगा। मित्रों बताते चलें कि आज के प्रश्नों में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे कि म्यूजिक से संबंधित मित्रों यदि प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए ताकि एक भी प्रश्न आपको एग्जाम से मित्रों नहीं छूट पाए। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर मित्रों रखते हुए पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है जो आप मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों मात्र 199 रुपया में आप खरीद सकते हैं। मित्रों आप कोर्स को जरूर खरीद ले ताकि आपका एग्जाम निश्चित हो जाए। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है पंचम की आंदोलन संख्या। पंचम की आंदोलन संख्या है ए में 240, बी में 270, 3 में 320, 4 में आपका मित्रों डी में आपका 360 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है। तो मित्रों बताते चले कि पंचम की जो आंदोलन संख्या होती है मित्रों और 360 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों सभी प्रश्न पढ़ते समय मित्रों हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन के देने के बाद मित्रों कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सकें। मित्रों प्रश्न आपका है कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसको पंडित दामोदर साहब ने मित्रों लिखा है। ए में संद्रांग चंद्रोदय, बी में संगीत रात, सी में संगीत रत्नाकर, डी में मित्रों संगीत परिजात है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है। तो मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत राज, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। संगीत राज के लेखक कौन है तो पंडित दामोदर साहब है। अगला प्रश्न मित्रों आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। ए में आपके 9वीं श्रुति पर, बी में 10वीं श्रुति पर, सी में 11वीं श्रुति पर, डी में आपका 13वीं श्रुति पर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए कि मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि 13वीं श्रुति पर। अगला प्रश्न मित्रों कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार है, अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद हलीम जाफर खां, सी में आपका है उस्ताद अली अकबर खां, डी में है उस्ताद मुश्ताक अली खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है कि उस्ताद अली अकबर खां का संबंध जो था मित्रों मैहर घराने से था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। प्रश्न आपका है कि अभिनव भारती के लेखक हैं। अभिनव भारती के लेखक कौन है मित्रों। ए में आपका है भरत साहब, बी में दत्तिल साहब, सी में मित्रों अभिनव गुप्ता और डी में आपका कलीनाथ साहब है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों अभिनव भारती के जो लेखक हैं अभिनव गुप्ता साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। राग दर्पण के लेखक कौन है मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग दर्पण के लेखक कौन है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में है डॉक्टर ओमकार नाथ ठाकुर, सी में मित्रों फकीरुल्लाह और डी में आपका भरत साहब है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। मित्रों आप लोग एक साथ टाइम पर 8 बजे क्लास को जैसे ज्वाइन किया कीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित हैं मित्रों और सभी लोग जैसे एक साथ जुड़ सके और आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों राग दर्पण के जो लेखक हैं इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फकीरुल्लाह साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, बी में अनुकृतिवाद, सी में मुक्तिवाद, डी में मित्रों अभिव्यक्तिवाद। बताइए मित्रों फट से कमेंट्स आंसर कि भट्ट नायक रस से संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब मित्रों मुक्तिवाद आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और कोई आप लोग पीछे नहीं रहिए। ऐसा नहीं कि अगला व्यक्ति आंसर देगा तब हम आंसर देंगे, ठीक है। आप खुद आगे क्यों रहिए, जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते आंसर देने के लिए टूट पड़िए एकदम, ताकि आपको अपना क्षमता पता चलेगा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ए में आपका 23 है, बी में 13 है, सी में 33 है, डी में आपका 43 है। तो मित्रों संचारी भावों की संख्या आपको 33 होता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है। चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग अथवा रचना में। ए में मित्रों तिलाना में है, बी में चिटातनम में है, सी में मित्रों आपको सेलुकेड में है, डी में आपका जाति स्वरम में है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग का अथवा रचना में है। तो मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चिट तानम, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि पन पंचमम किस राग के अनुरूप है। ए में मित्रों आपको आहिरी है, बी में हिंदोलम है, सी में मल्हारी है, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पन पंचमम किस राग के अनुरूप है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तब कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है। तो मित्रों यह भैरवी राग के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है इस संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। ए में आपका अहोबल साहब, बी में आटुल कृष्ण पिसारोटी और सी में है भूतैया भागवतर और डी में मित्र दामोदर मिश्र। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार जो है मित्रों आपको दामोदर मिश्र साहब हैं। मित्रों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर देते रहिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दिया कीजिए कि मट कोकिला एक प्राचीन है। ए में मित्रों आपका जो है से बेनू है, बी में बीना है, सी में याल है, डी में आपका ढोल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मट कोकिला एक प्राचीन है। मित्रों यह प्रश्न को आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों मट कोकिला जो है मित्रों बीना का नाम है। किसका नाम है? बीना का नाम है। ऐसे रियल मित्रों जैसे मत कोकिला आपको मिलेगा, परंतु मट कोकिला भी जैसे लिख देता है, सबको घबराना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वाद मिलू के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नारायण नंबूरत्री, बी में है माधव चाकियार, सी में है कलांगरम गोपी और डी में मित्रों कोची गोविंद पीले। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाद मिलू के लिए 2009 में पद्मश्री पुरस्कृत जैसे कलाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लाडमलम गोपी, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। ए में मित्रों मारवा की तरफ, बी में पुरिया की तरफ, सी में पूर्वी की तरफ, डी मित्रों कल्याण की तरह। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। तो मित्रों बताते चले कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का जो मित्रों लगाव है मारवा की तरह लगाव है। मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है कि सारंग देव साहब ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। ए में मित्रों 12 अलंकार, बी में 25 अलंकार, सी में 63 अलंकार, डी मित्रों 13 अलंकार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। तो मित्रों बताते चले कि सारंग देव साहब ने कुल 63 अलंकारों का मित्रों वर्णन किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों फटाफट अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक का नाम मित्रों सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है। ए में आपका मित्रों प्रेमलता शर्मा, बी में है डॉक्टर अंबान मिस्त्री, सी में मित्रों प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, डी में है प्रोफेसर पंकज माला शर्मा, ठीक है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अवाप एक है। अवाप मतलब क्या है? सशब्द क्रिया है, निशब्द क्रिया है, सी में आपका प्रतिक्रिया है, डी में आपका मेल क्रिया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अवाप एक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि अवाप क्या है। तो मित्रों बताते चलें कि अवाप जो है मित्रों आपका सशब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उस्ताद इलियास हुसैन, बी में है पंडित शीतल प्रसाद, सी में मित्रों प्रोफेसर मुकुंद भोले, डी में उस्ताद मोहम्मद आ। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। तो मित्रों फर्रुखाबाद घराने के जो तबला वादक है मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब उस्ताद इलियास हुसैन है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब देखिए कहने का मतलब कौन कौन से जैसे संगीतज्ञ में जो विशेषज्ञ हुए मित्रों किस तरीका से मित्रों अपना जैसे योगदान दिए संगीत के क्षेत्र में और उम्र के अनुसार मित्रों इसको सजाना है। ए में सारंगदेव, भरत साहब, जयदेव और मतंग साहब। बी में मित्रों भरत साहब, मतंग साहब, उसके बाद जयदेव, उसके बाद सारंगदेव। सी में मित्रों आपको मतंग साहब, जयदेव साहब, सारंगदेव, भरत साहब और डी में मित्रों आपका जयदेव साहब, भरत साहब, मतंग साहब और सारंगदेव साहब। मित्रों बताइए कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट से मित्रों जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों इसमें सबसे पुराना यदि कोई संगीत के कलाकार है तो भरत साहब है, उसके बाद मतंग साहब है, जयदेव, उसके बाद सारंगदेव है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भावों को उद्दीपित करने में सहायक है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भावों को उद्दीपित करने में सहायक होता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अनुभाव, बी में उद्दीपन, सी में आलम्बन, डी में आपका विभाग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भावों को उद्दीपित करने में सहायक है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है, अतः यह प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि भावों को उद्दीपित करने में सहायक है। तो मित्रों भाव को उद्दीपित करने में सहायक को मित्रों विभाग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ हैं। भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ हैं। ए में आपका पंडित रविशंकर साहब, बी में लता मंगेशकर, सी में ए में सुब्बालक्ष्मी, डी में मित्रों पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं कमेंट्स में देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि भारत रत्न से जैसे विभूषित प्रथम जो संगीतज्ञ है मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। ए में सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। कुछ मित्रों का आंसर गलत आया, उसके लिए घबराना नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्नों का पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में अहोबल साहब, डी में मित्रों श्रीनिवास साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रस सिद्धांत के जो मित्रों प्रवर्तक हैं आपको भरत साहब है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सेनिया घराना, बी में मैहर घराना, सी में इंदौर घराना, डी में आपको इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध मित्रों किस घराने से है और मित्रों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मित्रों बताते चले कि पंडित रविशंकर का जो मित्रों संबंध है आपको मैहर घराने से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। संगीत प्रजात का रचयिता कौन है? मित्रों फट से कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इजी है। और मित्रों बताते चले कि संगीत प्रजात के जो लेखक हैं इनके लेखक का नाम मित्रों बहुत बार पढ़ाया गया है, अतः आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए कि संगीत प्रजात का रचयिता कौन है। ए में है अहोबल साहब, बी में पंडित दामोदर साहब, सी में मित्रों पंडित सारंगदेव, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत प्रजात के लेखक कौन है।
तो मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों संगीत पर जात के लिए एकदम सही है, पंडित होबल साहब है। ये फल एकदम मित्रों 100% सही है। इसी तरीका से मित्रों शेर की तरह एकदम जो हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, तब आप तुरंत आंसर दीजिए। देखिएगा तो रिजल्ट का तो नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा वाद्य यंत्र वाद्य नहीं है? ठीक है मित्रों, कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है, सॉरी कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है? ए में आपका सारंगा है, बी में आपका रावण हत्ता है, सी मित्रों कमायचा है, डी में आपका पुंगी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तंत्रवाद मित्रों नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पुंगी जो है मित्रों तंत्रवाद नहीं है, क्योंकि पुंगी मित्रों जो ऐसे मुंह से मित्रों फूंक करके बजाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है? ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में आपका महाराष्ट्र है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो मित्रों भगत गान विद्या मूलतः मित्रों जो आपको संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बहुत ही मित्रों जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों जैसे अपना स्थान रखता है भारत में। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत ही बड़ा राज्य है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश, एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते थे? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते थे? ए में आपका 16 है, बी में 24 है, सी मित्रों 22 है, डी में आपका 19 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। तो मित्रों यह प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 24 पर्दे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में मित्रों आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन मित्रों एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होता है? ए में आपका 9वीं श्रुति, बी में 13वीं श्रुति, सी में 15वीं श्रुति, डी में आपका 17वीं श्रुति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म जो है से किस श्रुति पर होता है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 13वीं श्रुति। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। कौन सा राग औडो जाति का नहीं है? ए में आपका भूपाली है, बी में देशकर है, सी में शंकरा, डी में आपका माल कौन सा है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा राग है जो औडो जाति का नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किया गया है, क्योंकि जाति से रिलेटेड मित्रों कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अतः आप इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट्स में दीजिए कि कौन सा राग है जो औडो जाति का नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि ऑप्शन नंबर सी शंकरा राग जो है मित्रों आपको औडो जाति का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रे ग म प ध किस राग के स्वर है? रे ग म प ध किस राग के स्वर है? ए में मित्रों आपको भैरव है, बी में आपका हीर भैरव है, सी मित्रों नट भैरव है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मित्रों यह जो राग है मित्रों किस स्वर के अंतर्गत आते हैं मित्रों। ठीक है, तो मित्रों किस राग के स्वर है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नट भैरव। मित्रों आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंचम वेद किसे कहते हैं? ए में मित्रों सामवेद को, बी में नाट्य शास्त्र को, सी में आपका ऋग्वेद को, डी में मित्रों आपका यजुर्वेद को। मित्रों बताते चले यह प्रश्न मित्रों इस स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि पंचम वेद किसे कहते हैं। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जब इस स्टेट का मित्रों जब पेपर हो रहा था उस समय मित्रों इसके बारे में हम विस्तृत रूप में मित्रों जिक्र किए थे कि पंचम वेद मित्रों किसे कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि पंचम वेद जो मित्रों बोलते हैं नाट्य शास्त्र को मित्रों पंचम वेद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए, फट से टाइप कीजिए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चलें
कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक है मित्रों भरत साहब है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि सामगान के प्रकार हैं, मतलब सामगान मित्रों कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और मित्रों बहुत बार मित्रों बताया भी गया है कि सामगान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सामगान के कुल 3 प्रकार हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखती है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखती है। ए में आपका ग है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका घ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ग। ग कहने का मतलब है कि गंधार। ग कहने का मतलब क्या है, गंधार, मतलब ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिना के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी है। बिना के तार पर मित्रों घुड़ंच से ऋषभ की दूरी कितना इंच होता है। ए में आपका 2 इंच है, बी में 4 इंच है, सी में 34 इंच है, डी में आपका मित्रों 32 इंच है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिना के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी कितनी इंच होती है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 32 इंच। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के कितने भेद हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्राचीन काल के अनुबंध गान के मित्रों कुल 5 भेद है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लें। मित्रों प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है। ए में आपका सा है, बी में रे है, डी में आपका ग है, सी में आपका प है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति से नीचे होता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प। प कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग बिना समय गवाए हुए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से क्लियर करेंगे। प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद की संगत किस वाद पर की जाती है। ध्रुपद की संगत किस वाद पर की जाती है। ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में पखावज है, डी मित्रों आपका ढोल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद की संगत किस बात पर की जाती है। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुपद की संगत जो है मित्रों आपको पखावज पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है कि ध्रुपद की जो मित्रों संगत होती है वो आपको पखावज पर की जाती है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स पर तुरंत देना चाहिए क्योंकि न जाने इस प्रश्न का आंसर मित्रों कितने बार बताया गया है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों जैसे एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। तो मित्रों बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार अब इस सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को एकदम दिल से धन्यवाद। तो मित्रों एकदम मन जैसे गदगद हो जाता है जब आप लोग प्रश्न का सही आंसर देते हैं तो लगता है कि हाँ जैसे रिजल्ट 100% होगा तो होगा। इस प्रकार मित्रों 7 आंसर एकदम सही है। इसीलिए मित्रों संगीत रत्नाकर के जो है सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है गीत के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गीत के कितने प्रकार हैं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किया गया है, अतः आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि गीत के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चले कि गीत के कुल मित्रों 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ये में मित्रों आपको कहरवा है, बी में झपताल है, सी में झुमरा है, डी में आपका धमार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए क्योंकि यह प्रश्न मित्रों
अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब धमार आपका सही आंसर है कि ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है, तो मित्रों धमार में होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि स रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है। ए मित्रों आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी में मालगुंजी है, डी में आपका माल कौन सा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि स रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों स रे ग म ग रे सा जो है मित्रों भैरवी का एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों कलाकार है जिनका संबंध जैसे आगरा घराने से नहीं है। मित्रों फैयाज खां, बी में बड़े गुलाम अली खां, सी में है दीपाली नाग और डी में मित्रों धग्गे खुदा बख्श है। मित्रों तीन इसमें से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध जैसे आगरा घराना से है। एक किसी मित्रों संगीत के कलाकार ऐसा है जिनका संबंध जैसे आगरा घराने से नहीं है। तो मित्रों उसी प्रश्न का उन्हीं का नाम आपको बताना है कि कौन सा ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध आगरा घराना से नहीं है। सोचिए और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों घराने से संबंधित मित्रों हम जैसे एकदम आपको जैसे डीपली पढ़ा दिए हैं। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा फैयाज खां। फैयाज खां का संबंध जो है मित्रों आगरा घराना से नहीं था। इस प्रकार आज का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मित्रों क्रम से आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या जरूरी है, खंड, त्रिशास्त्र, चतुशास्त्र या मिश्र। त्रिशास्त्र, चतुशास्त्र, खंड या मिश्र। डी मित्रों चतुशास्त्र, त्रिशास्त्र, मिश्र या खंड। डी मित्रों खंड, चतुशास्त्र या त्रिशास्त्र। मित्रों सिस्टम से आपको मित्रों इसको सजा करके बताना है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने के मतलब मित्रों कि त्रिशास्त्र, चतुशास्त्र, खंड और मिश्र जो है मित्रों या जो है से एक जैसे क्रम में मित्रों व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार मित्रों अब यहाँ के बाद अब सभी आंसर एक जगह मित्रों आपको दिया जा रहा है। मित्रों और यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों का आंसर देखिए आपको दे दिया गया। आप सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों कमेंट्स में जैसे जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। एक चीज मित्रों आपको जरूर हम बोलेंगे कि मित्रों शाम 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस का क्लास मित्रों स्टार्ट किया जा रहा है। 7 बजे शिवानी मैम जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास ले रही हैं और मित्रों 8 बजे जो है रात्रि में म्यूजिक का क्लास भी चल रहा था। मित्रों प्रतिदिन हम क्लास को जरूर ज्वाइन करें और मित्रों इस वीडियो को मित्रों इस लिंक को जो है मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग मित्रों आगे कर बढ़ सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मित्रों, मस्त रहिए। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार मित्रों यदि विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मित्रों कोर्स आप जरूर खरीद लीजिए ताकि आपका एग्जाम जैसे निश्चित रूप से हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।